बिहार की राजनीति में आया भूचाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान से मांगा इस्तीफा। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है बिहार से और खबर यह है कि एक महिला कारोबारी ने सुसाइड नोट में चिराग पासवान और उनके बहनोई का नाम लिखा है। उन पर जबरदस्ती उगाही के आरोप भी लगाए हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में, चिराग पासवान के बारे में और समूचे एनडीए के बारे में, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हाजीपुर से और हाजीपुर के सांसद हैं चिराग पासवान। और खबर यह है कि एक महिला कारोबारी ने सुसाइड नोट में चिराग पासवान का नाम लिखा है और जबरदस्ती उगाही करने के बड़े आरोप भी लगाए हैं। इसके बाद में एनडीए में सियासत गरमा गई है और खबर यह भी आ रही है कि चिराग पासवान से मंत्री पद से इस्तीफा मांगा गया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है क्योंकि महिला कारोबारी ने संगीन आरोप चिराग पासवान पर लगाए हैं। उसने कहा है कि मुझे पिछले काफी समय से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझसे जबरदस्ती उगाही की जा रही है, मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है, कोई भी चारा नहीं बचा है, मैं कहीं भी जा रही हूं तो मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। फिलहाल महिला आईसीयू में भर्ती है और अब इस पर सबसे बड़ी कार्रवाई यहां पर हो सकती है और चिराग पासवान को बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। क्या चिराग पासवान, जो अभी बिहार की राजनीति में एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे थे, पहली बार ही उन्होंने 5 सांसद को जीते हैं, तो यानी कि जो शुरू होने से पहले ही कि चिराग पासवान की राजनीति समाप्त हो जाएगी? क्योंकि अगर विधायकी की बात करें तो विधायक उनके पास मात्र एक ही है और इस बार बिहार की राजनीति में जैसे वो एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे थे, 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे थे, तो क्या इस आरोप लगने के बाद में जो उनका कद अब छोटा हुआ है, जो उन पर संगीन आरोप लगे हैं, तो क्या एनडीए से उनको छुट्टी कर सकती है बीजेपी, या फिर जो बड़ी मांगे वो यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे थे उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा सकता है? या फिर मनीष, आप इस पूरे समीकरण को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान बड़े संगीन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर बीजेपी जो वो मांगे कर रहे थे कि मुझे 50 से 60 सीटें बिहार के अंदर लड़ने के लिए चाहिए, तो क्या राजनीतिक सफर शुरू करने से पहले ही चिराग पासवान के सपनों पर पानी फिरने वाला है? क्योंकि चिराग पासवान लगातार एनडीए से बगावत के सुर भी दिखा रहे हैं, तो क्या एनडीए जो है उनको नजरअंदाज करके एनडीए से बाहर कर सकता है, या उनकी डिमांड जो है, जो सीटों की मांग कर रहे हैं, अब भी पूरी की जाएंगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो महिला ने सुसाइड नोट में जिस तरह से तमाम चीज़ों का उजागर किया है, उसके बाद यहाँ पर चिराग पासवान के ऊपर ये मामला निकलकर सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां चिराग पासवान और एनडीए के तमाम सहयोगियों को, नीतीश कुमार की सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, केंद्र की सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब स्थिति साफ है कि हाजीपुर से लोकसभा सांसद चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए 25 सीटों की मांग यहां पर एनडीए गठबंधन से करते हुए नजर आ रहे थे और तमाम यहां पर और भी योजनाएं और भी चीजें जो यहाँ पर जिनकी मांग यहाँ पर चिराग पासवान द्वारा की गई, तो भारतीय जनता पार्टी सभी नकार सकती है और उन पर कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। और ऐसे में चिराग पासवान के ऊपर जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया है, उसके बाद से तमाम विपक्षी पार्टियां भी बिहार के अंदर एक्टिव हो गई हैं और ऐसे में तमाम बड़े बड़े बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और उनके सहयोगी की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है, तो स्थिति साफ है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से बगावत की अंदेशे यहाँ पर लगाए जाते रहे हैं, जिस तरह से बगावत की बात नीतीश कुमार को लेकर निकलती हुई सामने आई है, तो हो सकता है कि महागठबंधन के साथ यहाँ पर नीतीश कुमार जाकर कोई बड़ा ऐलान कर दे और यहाँ पर एनडीए गठबंधन टूटता भी करता हुआ नजर आए। इस पर तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उन्होंने भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एनडीए के रास्ते पर ही चल रहे हैं, यानी बीजेपी के रास्ते पर चल रहे हैं। बीजेपी वाले तो हमेशा से उगाही के आरोप में पकड़े जाते रहे हैं, तो चिराग पासवान ने भी वही रास्ता अख्तियार कर लिया है, उसी रास्ते पर चल रहे हैं।
जिस पर बीजेपी वाले चल रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा हमला एनडीए गठबंधन पर भी बोला है। तो ऐसे में क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो चिराग पासवान की स्थिति जो है, उनका जो कद जो है जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था लोकसभा चुनाव के बाद में, तो क्या आपको लगता है कि उनका कद घटेगा? जो बड़ी परेशानियां हैं, जो महिला ने संगीन आरोप लगाए हैं, तो क्या उन पर कोई जांच होगी? अगर जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो क्या मंत्री पद से इस्तीफा उनको देना पड़ेगा, या पहले ही जो बीजेपी है उन पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए, अगर उचित तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर चिराग पासवान के ऊपर अगर आरोप साबित हो जाते हैं, जिस तरह से महिला यहाँ पर सुसाइड नोट में लिखती हुई नजर आई है और फिलहाल वो आईसीयू में भर्ती है, और ऐसे में जिंदगी और मौत की बीच की जो लकीर है उस पर यहाँ पर कहीं ना कहीं महिला आकर खड़ी है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर ये मामला जब सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी के भी होश उड़ते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में अगर चिराग पासवान पर जो ये मामला है, उनके जीजा पर जो मामला, बहनोई पर जो मामला निकल कर सामने आ रहा है, वो अगर यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है, उसके पूरे संकेत यहाँ पर जिस तरह से दिए जा रहे हैं वो यहाँ पर स्पष्टता की तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं, तो हो सकता है कि चिराग पासवान को यहाँ वाकई इस्तीफा देना पड़े। लेकिन मनीष, क्या आपको लगता है कि निष्पक्षता से के साथ में यहाँ पर जांच हो पाएगी? क्योंकि केंद्र के अंदर भी एनडीए की सरकार है, बिहार के अंदर भी एनडीए की सरकार है, तो क्या आपको लगता है कि इस पर जो महिला ने आरोप लगाए हैं इस पर निष्पक्षता से जांच हो पाएगी? क्योंकि महिला ने ये आरोप भी लगाए हैं कि पिछले काफी समय से वो परेशान है, पुलिस में जाकर शिकायत उन्हें कर चुकी है, तमाम तरह से जहां पर वो कोशिशें जो काम कर सकती थी उन्हें सारे काम किए, लेकिन उसकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए उसके पास आखिरी रास्ता बचता है कि वो सुसाइड कर ले। ये आरोप उसने लगाए। तो क्या आपको लगता है कि इस पर निष्पक्षता के साथ में जांच हो पाएगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर ये बात बहुत बड़ी बात आपने कही है कि निष्पक्षता से जांच हो पाएगी, क्योंकि एनडीए की सरकार बिहार में भी है और केंद्र में भी है। तो ऐसे में अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर यहाँ पर सच्चाई उजागर करने की बात है तो निष्पक्षता से जांच जरूर होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगियों की मुश्किलें बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़ सकती हैं। विपक्षी गठबंधन दल जो है वो यहाँ पर चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर बड़ा हमला बोलता हुआ नजर आ सकता है, और यहाँ पर तमाम खुलासे करता हुआ नजर आ सकता है, जिसके तहत कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार को नकार। अच्छा, अगर नीतीश कुमार की बात करें, क्योंकि बिहार की पुलिस जो है वो नीतीश कुमार के अंडर में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मुखिया हैं, तो नीतीश कुमार जो अभी पिछले काफी समय में ये देखा गया है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान में तो ठनी हुई है। चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं और नीतीश कुमार चिराग पासवान को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार ही कोई बड़ा एक्शन चिराग पासवान पर ले सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर राजनीतिक लिहाज से ऐसा कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा एक्शन चिराग पासवान पे ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर एनडीए के सहयोगियों की बनाए रखने की, एकजुट रखने की बात की जाए तो उस लिहाज से नीतीश कुमार की तरफ से ये फैसला भी हो सकता है कि चिराग पासवान पर कोई आंच भी ना हो, इस मामले की जांच हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि अगर यहाँ पर जांच में दोषी पाए जाते हैं, मामले की कार्रवाई के दौरान दोषी पाए जाते हैं, तो सजा होना यहाँ पर लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच का बैर जो है वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान की मुश्किलें नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई के बाद बढ़ती हुई नजर आएंगी? और अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान को यहाँ पर अगर इस मामले की भरपाई भुगतान करना पड़ता है तो उसके बाद क्या चिराग पासवान का राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक वजूद जो है वो समाप्त होता हुआ नजर आएगा? या चिराग पासवान के राजनीतिक सफर पर विराम लगता हुआ नजर आएगा? ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है बुफा। तो देखिए, चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है? क्या राजनीति में शुरू करने से पहले ही उनका राजनीतिक सफर खत्म हो जाएगा? ये सवाल तो जरूर बना हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार या बीजेपी का आला नेतृत्व जो है वो चिराग पासवान के साथ में किस तरह से बर्ताव करता है, क्या आगे भी वो एनडीए गठबंधन में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, और नीतीश कुमार क्या जांच उनके खिलाफ बिठाएंगे या नहीं बिठाएंगे, ये सारे सवाल जो हैं वो अभी बने हुए हैं। और सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो तब क्या चिराग पासवान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी? क्योंकि जब राज्य के मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के साथ में वो होंगे तो ऐसे में जांच जो है चिराग पासवान के विरुद्ध जा सकती है, क्योंकि महिला ने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। और अगर उन आरोपों में चिराग पासवान दोषी पाए जाते हैं तो यहां पर बड़ी सजा जो है चिराग पासवान को हो सकती है और उनका पूरा राजनीतिक सफर जो है वो समाप्त हो सकता है। जो उन्होंने सपने देखे थे कि राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो सारे सपने चकनाचूर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।